हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी राजस्थान चित्रकला में मारवाड़ स्कूल चल रही थी, जिसमें से हमने जोधपुर और बीकानेर शैली का अध्ययन कर चुके थे। यानी अब चलती है हमारी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली को कागज़ शैली और बनी ठनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो आप अभी से सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। किशनगढ़ शैली राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है। क्या है? लोकप्रिय शैली है। किशनगढ़ शैली को राजस्थान की लोकप्रिय शैली माना जाता है। किशनगढ़ शैली को कागज़ शैली या बनी ठनी शैली भी कहा जाता है और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय यानी फ़ियाज़ अली और एरिक डिक्सन को जाता है। किसे जाता है? फ़ियाज़ अली और एरिक डिक्सन को जाता है। यानी किशनगढ़ शैली राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली मानी जाती है, क्योंकि इसको प्रकाश में लाने का श्रेय फ़ियाज़ अली, एरिक डिक्सन को जाता है। और इस शैली का विकास सर्वाधिक यानी महाराजा सावंत सिंह के काल में प्रारंभ और स्वर्णकाल माना जाता है। यानी किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल व प्रारंभ महाराजा सावंत सिंह के काल को माना जाता है। किसे माना जाता है? महाराजा सावंत सिंह के काल को माना जाता है। महाराजा सावंत सिंह के काल को माना जाता है स्वर्णकाल और प्रारंभ काल किशनगढ़ शैली के। महाराजा सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी की राधा के रूप में चित्रण करवाया गया है। क्या करवाया गया? राधा के रूप में चित्रण करवाया गया है। रसिक बिहारी है, अपनी प्रेमिका महाराजा सावंत सिंह ने उसका राधा के रूप में चित्रण कराया गया है। किसके रूप में? राधा के रूप में उसका चित्रण कराया गया है, जिसे बनी ठनी या कलावंती और उत्सप्रिय भी कहा जाता है। यानी जिसे बनी ठनी कहा जाता है और कलावंती, उत्सवप्रिय या नागर रमणी भी कहा गया है। यानी बनी ठनी के अलावा कलावंती, उत्सवप्रिय, नागर रमणी भी कहा गया है। महाराजा सावंत सिंह राजपाट को छोड़कर वृंदावन छोड़कर चले गए थे। यानी वृंदावन छोड़कर चले गए थे। महाराजा रावत सिंह राजपाट को छोड़कर वृंदावन चले गए थे। कहाँ पे चले गए थे? वृंदावन चले गए थे और अपना नाम बदलकर नागरी दास रखा गया था। क्या रखा गया था? अपना नाम नागरी दास रखा गया था। यानी किशनगढ़ शैली को राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली मानी जाती है और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय यानी फ़ियाज़ अली व एरिक डिक्सन को जाता है। और ये किसके काल में प्रारंभ की गई थी? यानी महाराजा सावंत सिंह के काल में प्रारंभ और स्वर्णकाल माना जाता है। सावंत सिंह ने अपने प्रेमिका रसिक बिहारी यानी जिसका राधा के रूप में चित्रण करवाया गया था और जिसे बनी ठनी कहा गया है, यानी बनी ठनी के अन्य नाम कलावंती, उत्सप्रिया और नागर रमणी भी कहा गया है। महाराजा सावंत सिंह ने अपने राजपाट को छोड़कर वृंदावन चले गए थे और अपना नाम बदलकर नागरी दास रखा गया था। क्या रखा गया था? अपना नाम बदलकर नागरी दास रखा था। अपना नाम बदलकर नागरी दास रख लिया गया था। बनी ठनी या किशनगढ़ शैली में दो प्रमुख चित्र थे, एक तो बनी ठनी और एक चांदनी। यानी बनी ठनी और दूसरा है चांदनी रात की संगोष्ठी। दो प्रमुख चित्र हुए थे। यानी किशनगढ़ शैली में बनी ठनी, इसके चित्रकार है मोरध्वज निहाल चंद। कौन है? मोरध्वज। बनी ठनी का चित्रकार किसने किया था? मोरध्वज। यानी चित्रकार कौन था? मोरध्वज निहाल चंद, जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा गया है। बनी ठनी के चित्रण को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा बताया गया है। और चांदनी रात की संगोष्ठी, इसका चित्रण यानी अमीर चंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अमीर चंद के द्वारा किया गया था। बनी ठनी या किशनगढ़ शैली में दो प्रमुख चित्र है, एक तो बनी ठनी व चांदनी रात की संगोष्ठी।
चित्रकार है मोरध्वज निहालचंद। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा गया है। और चांदनी रात की संगोष्ठी, जिसे अमीरचंद ने इसका चित्रण किया गया है। और बनी ठनी के चित्र पर यानी 5 मई 1973 को 20 पैसे का टिकट जारी हुआ है। किस पे? 20 रुपये का टिकट जारी हुआ है। बनी ठनी पर 5 रुपये का टिकट यानी 5 मई 1973 को बनी ठनी पर 20 रुपये का टिकट जारी किया गया है। बनी ठनी के प्रमुख चित्रकार किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? बदन सिंह, सूरध्वज, सवाई सिंह, बनी ठनी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? बदन सिंह, सूरध्वज, सवाई राम सिंह, रामनाथ सिंह, लाडली दास और नानक राम इसके प्रमुख चित्रकार थे। कौन से? किशनगढ़ शैली के। मोरध्वज निहालचंद और अमीचंद, बदन सिंह, सूरध्वज, सवाई राम, रामनाथ, लाडली दास, नानक राम। बनी ठनी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? यानी किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? इसमें सफ़ेद और गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। यानी किशनगढ़ शैली में सफ़ेद व गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। कौन सा? सफ़ेद व गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। इसके प्रमुख वृक्ष है केला, यानी किशनगढ़ शैली में केले का चित्रण किया गया है। किशनगढ़ और नाथद्वारा शैली में केले का चित्र किया गया है। कौन से वृक्ष का? केले वृक्ष का। और इसमें रंग यानी सफ़ेद व गुलाबी का प्रयोग किया गया है। कौन सी शैली में? किशनगढ़ शैली में सफ़ेद व गुलाबी का चित्रण किया गया है। इसमें नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण किया गया, यानी किशनगढ़ शैली में नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। महिलाओं की नाक में बेसर व बेसरी आभूषण का चित्रण किया गया है। यानी किशनगढ़ शैली में महिलाओं के आभूषण नाक के बेसर व बेसरी का चित्रण किया गया है। कांगड़ा शैली यानी हिमाचल प्रदेश शैली का प्रभाव पड़ा हुआ था। यानी किशनगढ़ शैली पर कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ा था। और यह कांगड़ा शैली कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की शैली मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? यानी हिमाचल प्रदेश की शैली मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? हिमाचल प्रदेश की शैली मानी जाती है। और किशनगढ़ शैली को राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली माना जाता है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय फियाज अली एरिक डिक्सन को जाता है। और इसके किसके काल में प्रारंभ थी? यानी महाराजा सावंत सिंह के काल में प्रारंभ व स्वर्ण काल माना जाता है। किशनगढ़ शैली में 2 प्रमुख चित्र हुए थे, एक तो बनी ठनी और एक चांदनी रात की संगोष्ठी। बनी ठनी का चित्र यानी मोरध्वज राज निहालचंद के द्वारा किया गया था। और चांदनी रात की संगोष्ठी यानी चित्रकार अमीरचंद के द्वारा किया गया था। एरिक डिक्सन के द्वारा बनी ठनी के चित्रण को भारत की मोनालिसा बताया गया है। अब आती है हमारी अगली शैली यानी अजमेर शैली। कौन सी आती है? अजमेर शैली। अजमेर शैली में यानी महिलाओं के हाथों का मेहंदी का चित्रण किया गया है। कौन से किया गया है? महिलाओं के हाथों में मेहंदी का चित्रण किया गया है। अजमेर शैली में महिलाओं के हाथों में मेहंदी का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख चित्रकार है महिला शाहिबा। कौन है? शाहिबा। यानी अजमेर शैली में महिलाओं के हाथों में मेहंदी का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख महिला कलाकार है शाहिबा। अगली आती है नागौर शैली। कौन सी? नागौर शैली में फीके या भुजी हुई रंगों का प्रयोग किया गया है। किसका? फीके व भुजी हुई रंगों का प्रयोग किया गया है। यानी नागौर शैली में फीके व भुजे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें पारदर्शी वस्तुओं का चित्रण भी किया गया है। यानी पारदर्शी वस्तुओं का चित्रण किया गया है। किसमें? नागौर शैली में। नागौर शैली की 2 ही महत्वपूर्ण बात है, एक तो फीके बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है और दूसरा पारदर्शी वस्तुओं का चित्रण कौन सी में? नागौर शैली में किया गया है। जैसलमेर शैली हमारी अगली आती है। जैसलमेर शैली में
जैसलमेर शैली में सर्वाधिक यानी मूमल पर आधारित चित्रण किया गया है। किस पे किया गया है? मूमल पर सर्वाधिक चित्रण किया गया। मूमल पर आधारित सर्वाधिक चित्रण किस पे किया गया? यानी जैसलमेर शैली में किया गया है। और जैसलमेर शैली में किसी अन्य शैली का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता, यानी एकमात्र ऐसी राजस्थान की चित्र शैली है जिसमें अन्य किसी शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यानी जैसलमेर शैली में किसी भी अन्य शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हमारे आती है ढूंढाड़ शैली। कौन सी आती है? ढूंढाड़ शैली। और जैसलमेर शैली में मूलराज भाटी के काल में इसका स्वर्ण काल माना जाता है। यानी जैसलमेर शैली का काल को या स्वर्ण काल मूलराज भाटी के काल का माना जाता है। किसके काल में? मूलराज भाटी के काल में माना जाता है। यानी किसका? मूलराज भाटी के काल का काल माना जाता है। किसे? यानी जैसलमेर शैली को माना जाता है। उसके बाद हमारे आती है ढूंढाड़ शैली।